अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 13 तक ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया, वो 8 महीने पहले ही सॉल्व कर दिया 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज वॉकिंग अराउंड द ट्रैक दैट इज शेप्ड लाइक ए रेगुलर पेंटागन। ईच साइड मेजर्स 85 मीटर्स। इफ दे मेक 3 complete trips अराउंड द ट्रैक, हाउ फार विल दे हैव वॉक्ड। तो इस टाइप की एक फील्ड है, एक पाथ है इस टाइप की, एक पेंटागन टाइप की है, जिसकी पेंटागन क्या है, जिसकी 5 साइड्स होते हैं, 5 बाजू होते हैं, ठीक है। तो ये रेगुलर पेंटागन मतलब ये 5 साइड्स बराबर है, बराबर की साइड है। तो और एक साइड की मेजरमेंट 85 मीटर है। किसी एक ग्रुप के दोस्तों ने 3 राउंड किया इसको। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया और फिर से एक राउंड मार के यहाँ पे आ गए, फिर से वैसे ही 3 राउंड मारे, वैसे ही 3 राउंड मार के यहाँ पे आके रुके। जिस पॉइंट से स्टार्ट किए थे उसी ही पॉइंट पर आके रुके थे। तो टोटल इनकी जो वॉकिंग डिस्टेंस है कितनी होगी, मतलब कितनी डिस्टेंस इन्होंने 3 बार राउंड करके कवर करे। तो देखिए एक चक्कर में मतलब एक राउंड में कितने मीटर्स दूरी होगी। और ये की तो 85 मीटर, तो यहाँ 5 साइड है तो 5 × 85 मीटर। अच्छा, एक राउंड की पूरा डिस्टेंस है। अगर इसको भी 3 से इंटू कर दिया ना तो 3 बार की टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो आपका सॉल्यूशन भाई यही है। फर्स्ट इसको पेरीमीटर निकाल लेना। तो पेरीमीटर ऑफ दी पेंटागन, रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू, तो 5 × 85 मीटर इज इक्वल टू 5 से इसको इंटू करना, 5 5 25, 5 कैरी ओवर 2 और 5 8 40 + 2 42, तो 425 मीटर है इसकी पेरीमीटर। तो 3 राउंड के लिए क्या है, 3 से इसको इंटू करना, ठीक है। तो देयरफॉर दे will have walked, इसको 3 से इंटू करना, 3 × 425 मीटर इज इक्वल टू 3 5 15, 5 कैरी ओवर 1, 3 2 6 + 1 7 है और 3 4 12 है, तो 1275 मीटर। तो ये होता है फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो यहाँ फिगर में जो रेक्टेंगल दी गई है इसकी पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल ABCD है। अच्छा, यहाँ देखिए A से C तक जो डायगोनल है इसको दी रखा 13। यहाँ देखिए यूनिट तो नहीं है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर वैसा ही कुछ नहीं है, लेकिन 13 जस्ट, तो इसको जस्ट यूनिट ही लिखना। यहाँ देखिए इसकी लेंथ 12 और यहाँ जो वाइड है या फिर ब्रेथ है इसको नहीं दिया गया। तो एक्चुअल में देखिए किसी एक को रेक्टेंगल के पेरीमीटर होते हैं 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ लेंथ है लेकिन ब्रेथ नहीं, बट यहाँ डायगोनल दी गई है। तो इस डायगोनल से इसकी जो वाइड है इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए हियर AC इज इक्वल टू, ऐसे ही अकॉर्डिंग टू फिगर लिखना है, AC इज इक्वल टू 13। अच्छा, DC इज इक्वल टू 12। अच्छा, DC जो है ना ये AB के बराबर होगी, तो DC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 12। तो देखिए रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, तो DC के बराबर AB होगी। अब देखिए AD और AD निकलना, तो AD BC के बराबर है। अच्छा, अब देखिए ये तो पेरीमीटर की फॉर्मूला है, तो पेरीमीटर के लिए लेंथ तो यहाँ है और ब्रेथ चाहिए ना, तो देयरफॉर ब्रेथ मतलब क्या है, AD या तो BC। तो AD और BC तो बराबर होगी ना, AD इज इक्वल टू BC। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बराबर है। और दोनों के ये जो ऐसी डायगोनल है, ये डायगोनल दोनों ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस की काम करेगी। तो हाइपोटेनस यहाँ दे रखा, तो इस टूटे साइड को निकालना। दोनों में से देखिए हाइपोटेनस के अलावा और भी 2 साइड्स हैं, दोनों साइड में से एक साइड दी गई है और एक साइड निकालना। तो इसके फॉर्मूला क्या है, 13² - 12², 13² - 12²। कैसे होते हैं देखिए, पाइथागोरस की थ्योरम ये कहती है कि ये अगर इस ट्राइंगल को लीजिए, तो ये अगर हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस इन शॉर्ट A² इज इक्वल टू, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको बेस कहते हैं, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ आपको क्या चाहिए, P चाहिए ना, तो देखिए P को इस साइड में रखिए, और B को इस साइड में ले आइए। तो देखिए A² ये B साइड में माइनस होगी, तो -B² हो जाएगी। आप देखिए P तो निकलना, यहाँ तो स्क्वायर है, तो आप इसको हटा दीजिए, स्क्वायर साइन हटा दिया और इसको इसके ऊपर रूट ओवर साइन लगा दीजिए। आप देखिए P इज इक्वल टू A² - B²। तो यहाँ P क्या है, AD है, और H क्या है, ये जो AC की लेंथ है, और B क्या है, यहाँ DC है। तो ऐसे ही यहाँ लिखा ना, तो आपने समझ गया।
तो इज इक्वल टू देखिए 13 स्क्वायर 13 169 माइनस 12 स्क्वायर 144, तो इज इक्वल टू 169 माइनस 144 25। तो देखिए 25 की स्क्वायर रूट क्या है, ये तो स्क्वायर रूट साइन है, तो स्क्वायर रूट साइन के अंदर अगर कोई नंबर है, अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो भाई ये स्क्वायर रूट साइन कहती है कि भाई तुम अपने स्क्वायर रूट दे दो और मुझसे निकल जाओ। तो आप 25 के स्क्वायर रूट क्या है, 5 है, तो ये 5 ने क्या किया, कहा हाँ भाई मेरे पास तो स्क्वायर रूट है, मेरी स्क्वायर रूट है, तो मैं तुमसे बाहर हो जाता हूँ, तो बाहर हो गए। तो यानी कि ए बी और ये बी क्या लिखा भाई, ये बी सी है, बी सी है, तो ये जो ए डी या बी सी ये क्या है, 5 है, 5 है। आप देखिए आराम से पेरीमीटर निकल दीजिए, तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ यहाँ ये तो लंबा साइड लेंथ है, प्लस ब्रेथ यहाँ क्या है 5 है, इज इक्वल टू 2 इंटू 12 प्लस 5 17 इज इक्वल टू 270 34। अच्छा यहाँ तो यूनिट में कुछ नहीं दिए गए, तो जस्ट यूनिट्स लिख देना, यूनिट, तो 34 यूनिट्स है। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द पेरीमीटर ऑफ दिस आइसोहेलिस ट्रेपेजियम इज 92 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये जो आइसोहेलिस ट्रेपेजियम है इसकी पेरीमीटर 92 सेंटीमीटर है, 92 सेंटीमीटर। तो अब ये जो एक्स है ना इसकी वैल्यू निकालना, तो यहाँ एक्स से क्या मतलब है, मतलब ये जो साइड है इसकी लेंथ है x प्लस 2, इसकी x, इसकी भी x, और ये x प्लस 10 है, ये लंबा साइड। तो देखिए ये एक आइसोहेलिस ट्रेपेजियम है, आइसोहेलिस ट्रेपेजियम मतलब क्या है, किसी भी एक जो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, और आइसोसेलेस के मतलब क्या है, किसी दो साइड्स बराबर होंगे। अगर ये साइड और ये साइड दोनों साइड पैरेलल है, तो ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगी। तो यहाँ इसकी लेंथ x, इसकी भी x, तो x दोनों तो सेम x है, मतलब दोनों के लेंथ बराबर है। तो देखिए इसकी पेरीमीटर यहाँ 92 सेंटीमीटर टोटल पेरीमीटर, मतलब इस यहाँ जो चारों साइड्स है, चारों साइड्स की टोटल लेंथ है 92 सेंटीमीटर। तो आप x में लिखना, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हियर द पेरीमीटर ऑफ द आइसोहेलिस ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 92 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सब की साम पेरीमीटर होते हैं और पेरीमीटर 92 है, तो मतलब क्या इन सब के साम बराबर है 92 की। तो देखिए x प्लस x प्लस 2 प्लस फिर से x प्लस फिर से x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या आती है 92 सेंटीमीटर। तो इम्प्लाइज देखिए कितने x है, 1 2 3 4, तो 4x, अच्छा 2 प्लस 10 12 है, तो 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 92। इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 92 और इस 12 को ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसको इस साइड में ले लीजिए, तो माइनस 12 हो जाएगा। तो इज इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 92 माइनस 12 80 है, ठीक है। तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 4 है, x की कोएफिशिएंट 4 है, तो 4 20 80, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ x की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। इसी आप क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर प्लेसमेंट इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफेरेंस टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। तो देखिए किसी एक सर्कुलर शेप प्लेसमेंट इसकी डायमीटर 30 सेंटीमीटर है। डायमीटर क्या होता है, सेंटर, मान लीजिए एक सेंटर है, तो सेंटर से इस पार तक जो पूरा लाइन होता है इसको डायमीटर कहते हैं, और इसके हाफ क्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक या फिर इस साइड में यहाँ तक रेडियस होते हैं, तो रेडियस की डबल डायमीटर है, तो डायमीटर 30 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, तो इसके सर्कमफेरेंस क्या होगी, सर्कमफेरेंस मतलब क्या है, ये पूरा ये जो राउंड है, इस राउंड कितने लंबी है, कितने लंबी की इस राउंड है, मतलब ये गुलाई है। तो देखिए सर्कुलर चीज़ की जो पेरीमीटर होते हैं इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। मतलब पेरीमीटर सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर सेम चीज़ है, लेकिन डिफरेंस ये है, एक पेरीमीटर कहते हैं नॉन सर्कुलर शेप को, और सर्कमफेरेंस कहते हैं सर्कुलर शेप के केस में, ठीक है। तो हेयर डायमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो देखिए सर्कमफेरेंस निकालने के लिए रेडियस चाहिए, तो रेडियस हम डायमीटर से निकाल सकते हैं। कैसे, डायमीटर के हाफ रेडियस होते हैं, डायमीटर के हाफ होते हैं रेडियस ना, तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस यानी कि r 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब देयरफॉर सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r। तो देखिए सर्कल की सर्कमफेरेंस की फॉर्मूला 2 पाई r है, और ये सर्कुलर है मतलब तो सर्कल ही है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है एप्रोक्स, और r रेडियस यहाँ क्या है 15 है, इज इक्वल टू इन सबको इंटू करना, 2 इंटू 22 44 इंटू 15
ठीक है। तो 5 4 ज़र 20 0 करिए बट 2 5 4 ज़र 20 प्लस 2 22। अच्छा 44 0 6 6 660। अच्छा आप 660 को 7 से डिवाइड देना, तो 7 से अगर डिवाइड दिया जाए 6 6 0 को ना, तो देखिए 7 9 ज़र 63 है, तो 6 माइनस 3 है, यहाँ 0 को नीचे लेना। अच्छा 30 7 4 ज़र 28, बाकी रहा 2। अच्छा पॉइंट से एक 0 लाना, तो फिर से 7 2 ज़र 14 होगी। अच्छा तो 20 माइनस 14 6 है, ठीक है, फिर से 60 होगी। अब 7 8 ज़र 56 8 56। अच्छा 2 डेसिमल तक हम जाएंगे 94.28, तो देखिए इज इक्वल टू 94.28 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ देखिए 2 नंबर डिजिट जो है ना ये 4 से बड़ा है, तो ये फर्स्ट डिजिट के साथ आप 1 ऐड कर सकते हैं, तो 2 + 1। अच्छा इसको 8 को हटा दीजिए, तो ऐसा हो जाएगी 94 अच्छा 2 + 1 3 है, तो देखिए 0.28 या पॉइंट मतलब 0.30 है, यानी कि 3 है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए 0.3 सेंटीमीटर। अच्छा आप क्वेश्चन में कहा गया कि टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, तो मिलीमीटर कैसे होते हैं, देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो यहाँ हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे ना, तो नियरेस्ट मिलीमीटर, तो देयरफॉर तो इज इक्वल टू देखिए सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 94.3 सेंटीमीटर में 94.3 इंटू 10 मिलीमीटर हो गया, मतलब इसको 10 से इंटू करने से हो जाएगी, तो 10 इंटू 94.3 इज इक्वल टू 10 से अगर इंटू की जाए ना, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आना मतलब रिमूव हो जाना, तो 943 मिलीमीटर। तो ये है भाई फाइनल आंसर, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड द वाइड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन इफ इट्स पेरीमीटर इज 16.4 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 5 मीटर। तो मान लीजिए ये एक वेजिटेबल गार्डन है, मतलब क्या है, एक सब्जी के बागान है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसकी लेंथ है 5 मीटर और पेरीमीटर दी गई है 16.4 मीटर, ठीक है। तो आप लिखना यार जो गिवन है इसी लिखना, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 5 मीटर एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 16.4 मीटर। तो आप इसकी वाइड निकालना, ठीक है। तो देयरफॉर वाइड क्या है, तो देखिए हमें एक चीज़ पता है कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, या फिर इसको वाइड ब्रेथ को वाइड भी कहते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो देखिए इम्प्लास 2 इंटू लेंथ यहाँ क्या है 5 दी गई है, लेंथ 5 दी गई है और ब्रेथ तो नहीं है, तो ब्रेथ की जगह हम बी लिख देंगे, ठीक है, बी रख देंगे एज ए वेरिएबल, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू पेरीमीटर क्या है 16.4 है, 16.4 है। अच्छा इम्प्लाइज अब देखिए दोनों साइड को 2 से डिवाइड देना, तो यहाँ देखिए 2 कैंसिल हो जाएगी 5 प्लस बी इज इक्वल टू 16.4 को अगर 2 से डिवाइड दिया जाए तो 8.2 हो जाएगी। तो देखिए इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ब्रेथ 8.2 और ये 5 इस साइड में जाएगी तो -5 होगी, तो इज इक्वल टू 8.2 - 5 इज इक्वल टू 3.2 है। तो देयरफॉर ब्रेथ या फिर वाइड और वाइड इज इक्वल टू 3.2, यहाँ मीटर में है तो ये मीटर में होगा, बस यही है आंसर, इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रेक्टेंगुलर फील्ड इज 54 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ है 54 मीटर और वाइड मतलब ब्रेथ है 40 मीटर, तो आप इसकी पेरीमीटर निकालना, तो बहुत इजी है यार, लेंथ इज इक्वल टू 54 मीटर, वाइड इज इक्वल टू 40 मीटर, तो देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ या फिर वाइड। तो इसको देखिए ब्रेथ और वाइड सेम चीज़ है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितने हैं 54 मीटर प्लस ब्रेथ कितने हैं 40 मीटर, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 54 प्लस 40 94 होते हैं, 94 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 94 2 4 ज़ार 8 2 9 ज़ार 18, तो 188 मीटर है, इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ए राउंड प्लेट हैज़ ए सर्कमफेरेंस ऑफ 145 सेंटीमीटर, एमंग द डायमीटर्स 57 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर एंड 145 सेंटीमीटर, व्हिच कुड बी दैट ऑफ द स्मॉलेस्ट बॉक्स इन व्हिच द प्लेट कुड बी पैक्ड। तो इस क्वेश्चन के समरी कुछ ऐसी है कि ये एक ताला है, सर्कुलर है, राउंड एक ताला है जिसकी सर्कमफेरेंस मतलब ये जो बाउंड्री है ये 145 सेंटीमीटर है, ठीक है।
तो देखिए और भी चार बॉक्सेस है, चार बॉक्सेस मतलब राउंड गोल बॉक्स है। मान लीजिए एक ऐसा बॉक्स है और एक ऐसा बॉक्स ऐसे है और एक बॉक्स ऐसे है और एक बॉक्स ऐसे है, वैसे ही चार गोल गोल बॉक्स है, ठीक है। तो एक की 24 सेंटीमीटर, एक की 57 सेंटीमीटर डायमीटर। तो मान लीजिए इसकी डायमीटर 57 सेंटीमीटर है। अच्छा 57 सेंटीमीटर, 24, 49, 145, इसकी 145 सेंटीमीटर, इसकी मान लीजिए 24 सेंटीमीटर और इसकी मान लीजिए 49 सेंटीमीटर। ये गोल गोल बॉक्स है भाई। तो ये जो प्लेट है, राउंड प्लेट है, इसको यहाँ कौन सी बॉक्स में डाला जा सकती है? ये क्या है? डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। तो इन चार डायमीटर्स वाले बॉक्स में से कौन सी बॉक्स में ये जो प्लेट है इसको अंदर की जा सकती है? तो इसकी मतलब क्या है, यहाँ जो सरकमफेरेंस है ना, इसकी सरकमफेरेंस 145 सेंटीमीटर है। तो ये जो सरकमफेरेंस है इससे आपको डायमीटर निकलना होगा। तो सरकमफेरेंस से आप रेडियस निकल सकते हैं और रेडियस से डायमीटर निकल सकते हैं, ठीक है। तो डायमीटर कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि भाई कौन सी बॉक्स में यहाँ ये थाला, ये प्लेट हम डाल सकते हैं। तो एक तो है 57 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर और 145 सेंटीमीटर। ये चार अलग अलग मेजरमेंट्स की गोल बॉक्स है। तो अब इसकी डायमीटर निकलना, तो है सरकमफेरेंस ऑफ द राउंड प्लेट, गोल प्लेट 145 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट रेडियस चाहिए, तो देयरफॉर 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या होते हैं? सरकमफेरेंस होते हैं ना। गोल चीज़ की सरकमफेरेंस की फॉर्मूला 2 पाई आर है। तो इम्प्लाइज 2 पाई आर इज इक्वल टू सरकमफेरेंस यहाँ 145 है। इम्प्लाइज 2 इंटू पाई की वैल्यू 32/7 है इंटू आर इज इक्वल टू 145। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 2 इंटू 22 इंटू आर, और ये 7 नीचे है, इसके साथ इंटू होगी, तो इज इक्वल टू 7 इंटू 145 है। तो इम्प्लाइज, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए? आर चाहिए। तो आर इज इक्वल टू 7 इंटू 145 डिवाइडेड बाई आर के कोएफिशिएंट 2 इंटू 22 है ना, इसके नीचे जाएगी 2 इंटू 22 है। तो ये तो आर होते हैं, तो हमें क्या चाहिए? डायमीटर चाहिए। तो ये तो आर है ना, तो आप इसको कैंसिल मत कीजिए। तो देयरफॉर डी डायमीटर इज इक्वल टू, देखिए रेडियस आर को 2 से इंटू करने से डायमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो 2 इंटू 7 इंटू 145 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, तो 2 से 2 कट जाएगी। अच्छा, तो इज इक्वल टू 46.14 है, 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए डायमीटर ये आया 46.14 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए कितनी कितनी की डायमीटर है? एक तो है 57। तो ये जो 57 डायमीटर वाले बॉक्स है, इसमें तो ये जगह हो जाएगी। अच्छा, 24 में नहीं होगी, इसमें नहीं होगी, क्योंकि इसकी ये जो बॉक्स बहुत छोटा है। 145 में भी जगह होगी, 49 में भी जगह होगी। तो यहाँ देखिए मिनिमम कौन सी डायमीटर वाले बॉक्स है? तो 49 में तो समा हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ 46.14 है। तो इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। तो इन तीनों में सबसे छोटा जो है इसको हम लेंगे। तो ये 49 सेंटीमीटर डायमीटर वाले जो बॉक्स है वही आंसर है। देयरफॉर द स्मॉलेस्ट बॉक्स कुड बी ऑफ डायमीटर 49 सेंटीमीटर। तो आंसर 49 है। आप क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ए स्क्वायर हैज a side of 15 सेंटीमीटर। If two such squares are placed next to each other so that their sides touch, find the perimeter of the resulting rectangle। तो देखिए दो स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, दोनों के डायमेंशन सेम है, 15 सेंटीमीटर साइड है। तो स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं, तो इसकी चारों साइड्स की भी लेंथ 15 सेंटीमीटर, इसकी भी 15 सेंटीमीटर है। अगर दोनों को एक दूसरे पर ऐसे ही टच करके प्लेस किया जाए, मतलब एक को दूसरे पर खड़ा किया जाए, तो एक रेक्टेंगुलर बन जाएगी। तो वही रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर है वो क्या होगा? तो देखिए इसको अगर ऐसे ही रखा जाए, ऐसे ही रखा जाए, ये एक स्क्वायर है। अच्छा अब देखिए इसको इस साइड में ऐसे ही इस पर लगा दीजिए, इसमें लगा दीजिए, तो मोटा मोटा ऐसा हो रहा है दोनों स्क्वायर। तो देखिए ये जो स्क्वायर है इसकी जो साइड की लेंथ है, चारों साइड तो बराबर है और 15 सेंटीमीटर करके। तो आप देखिए एक रेक्टेंगल बन गए, ये पूरा एक रेक्टेंगल बन गई दोनों स्क्वायर एक साथ करके। तो ये तो 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 है। अच्छा अब ये 15 + 15 क्या है? 30 है, और ये भी 30 है। तो भाई सिंपल। तो देखिए अब ऐसे ही लिखना,
हेयर साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब देखिए लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग रेक्टेंगल इज इक्वल टू 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। 15 प्लस 15 30 है एंड breadth is equal to 15 सेंटीमीटर। therefore perimeter is equal to 2 into length plus breadth। तो is equal to 2 into length क्या है 30 है, तो 30 प्लस breadth क्या है 15 है। अच्छा तो यहाँ सेंटीमीटर है, तो is equal to 2 into 30 plus 15 45 सेंटीमीटर is equal to 90 सेंटीमीटर। 245 90 ना, तो ये होते हैं आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, टू रेक्टेंगुलर पीसेज ऑफ पेपर स्ट्रिप्स each of length 30 cm and width 3 cm are pasted at right angles to make the shape of a cross. Find the perimeter of the cross। तो यहाँ देखिए दो पेपर स्ट्रिप्स हैं, कागज से बने हुए टुकड़े हैं। तो देखिए दोनों बराबर है, लेंथ है 30 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। अगर इनको ऐसे ही क्रॉस बनाया जाए, इससे इन दोनों से अगर मान लीजिए ऐसे ही क्रॉस बनाया गया एट राइट एंगल, दोनों क्या होना चाहिए राइट एंगल में होना चाहिए। ऐसे ही राइट एंगल मतलब 90 डिग्री करके होना चाहिए, मतलब ऐसे ही क्रॉस बनाया जाए। तो ये जो क्रॉस है इसकी लेंथ पेरीमीटर क्या होना चाहिए, पेरीमीटर क्या होना चाहिए, ये जो पेरीमीटर है ये पेरीमीटर क्या होना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखिए ये जो पोर्शन है ये पोर्शन निकल जाएगी ना, माइनस करनी पड़ेगी। तो एक चीज़ देखिए, एक काम कर लीजिए, दोनों की पेरीमीटर निकाल लीजिए। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ बोथ दी स्ट्राइप्स इज इक्वल टू, दो की पेरीमीटर है ना, दो की पेरीमीटर और दोनों सेम है, तो एक के पेरीमीटर को दो से इंटू करने से हो जाएगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, फिर से इंटू 2। ये 2 क्यों, क्योंकि यहाँ दो पेपर स्ट्रिप्स हैं। तो इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ क्या है, अच्छा 2 2 4 होगी, 4 इंटू लेंथ यहाँ 30 है, 30 प्लस ब्रेथ 3 है, तो इज इक्वल टू 30 प्लस 3 33 और 4 इंटू 33 132 सेंटीमीटर। तो इन दोनों की टोटल पेरीमीटर है 132 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्रॉस की, तो जब एक को दूसरे पर ऐसे ही डाला जाएगी तो यहाँ जो एक पर्सन है ना, ये पर्सन देखिए डबल काउंटिंग में आ जाएगी। जब दोनों की हमने यहाँ पेरीमीटर निकाले थे ना, तो इसकी भी पूरा पेरीमीटर इसकी भी पूरा पेरीमीटर आ गया। तो ये देखिए लेंथ ब्रेथ क्या है 3 है, तो ये भी 3 है और इसकी भी, अच्छा इसकी भी ब्रेथ यहाँ 3 है ना, तो 3 और 3 दोनों देखिए ये एक स्क्वायर टाइप है। तो स्क्वायर के जो पेरीमीटर होते हैं, ये जो छोटा स्क्वायर है इस स्क्वायर की पेरीमीटर माइनस करनी पड़ेगी। तो देखिए आप ऐसे ही लिखिए द पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस इज इक्वल टू, ये तो है 132 सेंटीमीटर माइनस ये जो पर्सन है स्क्वायर है, इसकी पेरीमीटर क्या है, तो स्क्वायर के पेरीमीटर 4 इंटू साइड है, 4 इंटू साइड, तो यहाँ तो साइड बराबर है, तो 4 इंटू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर माइनस 4 3 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। 132 से 12 माइनस कीजिए 120 आ जाएगी। तो ये होते हैं भाई आंसर, कितनी इजीली निकल आ रही है ना। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।